देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मोहन जी, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण राधा, गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। थैंक यू बाकी बिहारी जी। मम्मा सुनो, आपको ना हमारा अधूरा काम पूरा करना होगा। जल्दी जाओ, मेरे प्लान का स्टेप नंबर 2, समझी? मैम देखिए ना, आपसे ना कोई गलत फहमी हुई है। एक बार देखिए तो माँ को। कहने देख के लगता है ये किसी की जान ले सकती है। माँ है वो हमारी, हमें जो संस्कार मिला है ना, इन्हीं से तो मिले हैं। जान लेना तो क्या, ये किसी के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकती है। ये कावेरी माँ से कहाँ जा रही है? शिखर, कावेरी माँ से ना छुप छुपा कर बाहर गई है। उन पर नजर रखनी होगी। अगर माँ को बचाना है तो ये पता लगाना होगा कि ये सब कुछ किया किसने है। मैं कावेरी मासी का पीछा करता हूँ, तू दामिनी पर नजर रख। मोहन, तुझे सच में लगता है ये सब दामिनी ने किया? मैं बस इतना जानता हूँ कि ये सब मेरी माँ ने नहीं किया है। तू दामिनी को यही रोक, मैं आता हूँ। हेलो, हाँ मोहन, मोहन, मोहन। मोहन एक फ्रेंड से बात कर रहा है। उसके पापा मिनिस्टर और चाची जी की बेल करवाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये सब बकवास है। मोहन को मुझ पर और मम्मा पर शक है। ये पक्का मम्मा के पीछे पीछे गया है। मम्मा प्लीज अपना काम संभाल के करना। हे प्रभु, ये मोहन यहाँ पे भी आ गया। कहाँ गई? हमने का ये प्लान सफल होगा कि नहीं, वरना इस उम्र में हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। हे प्रभु, इससे तो अच्छी हमारी वो तुलसी की पिटाई है। ये लोग तो हमें वॉशिंग मशीन के कपड़े की तरह धोए जा रही है। थक गई। मासी, मासी, अरे मासी रुकिए तो।
आशी, कोई भी देखने नहीं आया हमें, ना माँ जी ना मोहन जी। रो रहा था, सब लोग तुम्हें देखने आए थे। दादी और मोहन तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गए थे। पर क्या? गुनगुन, दादी को पुलिस ले गई। क्या? माँ जी को पुलिस? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? पुलिस आंटी कह रही थी कि दादी तुम्हें मारना चाहती थी। उन्होंने खीर पे जहर मिलाया था। हमारी माँ जी निर्दोष है। धामिनी जीजी के कर्मों के कारण हम अपनी माँ जी को जेल जाने नहीं दे सकते। राधा, तुम ये क्या कर रही हो? संभालो अपने आप। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? अरे मैडम सुनिए। राधा, अरे प्लीज रोक। हमारा पीछा कर रहे थे क्या? अब भाग क्यों रही थी? ये जाना है क्या? हाँ, बहुत जरूरी जगह जाना है और वहाँ हम अकेले ही जा सकते हैं। तुम हमारे साथ नहीं जा सकते बेटा। क्या? अरे बहुत आ रही है ना, समझो। बेटा, अरे क्या कर रहे हो? मासी है मेरी। बहन जी, आपका फोन दीजिए ना, हमें एक फोन करना है। अरे बिल्कुल नहीं, आज ही रिचार्ज करवाया हमने। बिल्कुल हमारे जैसी है। अरे सुनो, अरे क्या कर, सुनिए, आपके पास फोन है क्या? अरे बाहर पब्लिक फोन है ना, वहाँ जाके कीजिए। हटो साइड। हट। अरे ऐसे कोई क्या करे? लग तो नहीं रहा। हे प्रभु, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा और फोन करना होगा, वरना हमारी बिटिया में कच्चा ही चबा जाएगी और डकार भी नहीं लेगी। क्या करूं? क्या करें? मिल गया रास्ता। कहाँ फंस गए? आ रही थी बोलकर चली गई, ये वापस ही नहीं आ रही है। हे प्रभु, निर्दोष विधवा की लाज रख लो। हे प्रभु, तोड़ गई कमर। हे प्रभु,
मर गई, टूट गई हमारी कमर। एक दिन ये दामिनी के चक्कर में हमारी बलि चढ़कर ही रहेगी। इतना टाइम हो गया, मासी अभी तक आई क्यों नहीं? पक्का कुछ गड़बड़ है। दिखा नहीं क्या लेडीज टॉयलेट? ढूंढ रहा हूँ अपनी मासी को। वो सॉरी आप कहाँ से आ जाते? ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप लोग कर लीजिए जो करना है। हे प्रभु, अरे वाह, कोई नहीं है, फिर भी सिक्का तो डालना ही पड़ेगा। अरे उठा ले, उठा ले। ये भी आ गया, उठा ले, उठा ले। हेलो हेलो राहुल बेटा। हाँ मासी। देख हमारी बात ध्यान से सुन। हाँ, आई बात समझ में? हाँ, इसका मतलब जहर दामिनी ने मिलाया था। तो ये सब छोड़, ये समझ कि हमारी कद्दू को बचाने का सिर्फ ये एक ही तरीका है, समझ गया? जा जल्दी। ओके मासी। बहुत मुश्किल है इसको समझाना। बस मम्मा ने अपना काम कर दिया हो, वो फोन कॉल कर दिया हो। उस कॉल के बिना मेरे प्लान का स्टेप 2 शुरू ही नहीं हो पाएगा। हाँ कीर्ति। शेखर भैया, मम्मा को बेल मिल गई ना? वो मोहन भैया फोन नहीं उठा रहे थे। कीर्ति बेल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंडे से पहले कुछ भी हो पाना मुश्किल है। मुझे लगता है चाची जी को तब तक यहीं रहना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या करे? माँ को मंडे से पहले बेल नहीं मिलेगी, कैसे बचाएंगे पापा? कादम्बरी को बचाने का अब एक ही रास्ता है। अब मुझे उसे यहाँ बुलाना ही होगा। मासी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? इसका मतलब मेरा शक सही था, ये पक्का यहाँ कुछ और काम करने आई है। मासी, मासी दरवाजा खोलिए मासी। मासी दरवाजा खोलिए मासी। अरे ये कितना बड़ा बेशर्म इंसान है। मासी अंदर है, शर्म की क्या बात है? मासी? लेडीज टॉयलेट में ही तो आएंगे ना मासी, कहाँ जाएंगे वो? मासी खोलिए ना। मासी दरवाजा खोलिए वरना दरवाजा तोड़ दूंगा मैं। मासी पुलिस को बुलाना। चल जाते हैं पुलिस को बुला से। मासी दरवाजा खोलिए, वो लोग पुलिस बुलाने गए हैं। इधर आ जाओ। अरे मैडम, मासी अंदर है, आप प्लीज मासी दरवाजा खोलिए वरना दरवाजा तोड़ दूंगा मैं। मासी मैं 3 तक गिनूंगा। 1, इतना टाइम नहीं है। क्या हो रहा है? वो देखिए ना मैडम, कैसा बेशर्म आदमी है, जबरदस्ती लेडीज टॉयलेट में घुसा है। जबरदस्ती नहीं घुसा है, मैं चल कर आया। कोई था नहीं, वरना परमिशन भी ले लेता। मासी
इसे तो मैं लॉकअप में डालती हूँ अभी। अरे नहीं बेटा, हमने कहा था ना तुम यहाँ नहीं आ सकते, हमें अकेले जाना पड़ेगा। ये बेटा है हमारा, हमारी फिक्र हो रही थी ना इसलिए वो यहाँ पर चला आया। वो दरअसल बात ये ना कि हमारा पेट खराब था और साथ में हमें अजीब सी बीमारी भी है। जब भी हम अपना पेट साफ करते हैं ना तो साफ करते करते हम बेहोश हो जाते हैं। इससे हमारी फिक्र हो गई थी मासी तो, हाथ तो यहाँ तक आ गया। पर ये कोई तरीका है? बेशर्मों की तरह लेडीज टॉयलेट में घुसा है। लेडीज हो या जेंट, टॉयलेट तो टॉयलेट होता है ना। और माँ के आगे टॉयलेट की क्या कीमत? माँ का प्यार तो माँ का प्यार होता है। तो मासी के लिए माँ का प्यार समझ के हमारा बेटा आ गया। अब माफ कर दीजिए ना। ठीक है, निकलो जल्दी। जी सॉरी। अरे क्या जरूरत थी अंदर आके इतना बड़ा तमाशा करने की? हम बाहर आ रहे थे ना बेटा। आप चलिए ना। क्या सच में माँ को 2 रातें जेल में बितानी होगी? माँ, मोहन, माँ आप ठीक है ना माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। माँ जी, राधा, राधा, राधे मोहना, राधे मोहना। तुम ठीक हो ना? जी मोहन जी, बिल्कुल ठीक है। अरे जान ही निकाल दी ना तुमने मेरी। अरे मेरी जान बचाने के लिए जहर पीने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं... राधा, माँ जी, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। हम बिल्कुल ठीक है माँ जी। जैसे ही हमें पता चला कि ये लोग आपके यहाँ लेकर आए, हम तो डर ही गए थे। आप ठीक है ना? हम ठीक है, हम ठीक है। थैंक यू राधा। तुम्हारी वजह से मेरी माँ जेल से बाहर आई है। और सच बताओ तो ये तुम ही कर सकती थी। थैंक यू। नहीं मोहन जी, हम तो बस अभी आए हैं। माँ जी को हमने बाहर नहीं निकाला। हमारी माँ जी निर्दोष है।
इन्होंने खीर में जहर नहीं मिलाया था। खीर में जहर तो दामिनी जीजी ने मिलाया था। आप गिरफ्तार उन्हें कीजिए, बहुत शातिर हैं। इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करेंगी। वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। राधा, दामिनी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। क्या? क्या? हमारी बिटिया ने अपना गुनाह कबूल कर लिया? कैसे? हमारा मतलब है कि हमारी बिटिया ने कुछ नहीं किया, आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अरे हमारी दामिनी तो चींटी को भी नहीं मार सकती, तो इंसान को मारने के बारे में क्या ही सोचेगी? हाँ? मोहन, चाची जी को राधा की वजह से नहीं बल्कि दामिनी की वजह से छोड़ा है। हाँ? दामिनी ने यहाँ पर बयान दिया कि खीर में जहर उसी ने मिलाया था। क्या मतलब? बिटिया, अरे बिटिया, तुमने झूठा इल्जाम अपने सर पे क्यों ले लिया? हमें पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। बोल दो सबको कि तुमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ झूठ है। अरे आप ऐसे क्यों खड़े हैं? अरे मैडम, हमारी बिटिया को बाहर निकालो, उसने कुछ नहीं किया। मतलब मेरा शक सही निकला? शक तो मुझे ना तुम पर था ही, पर तुम्हें क्या लगता है कि अपना गुनाह कबूल करके मैं तुमसे इंप्रेस हो जाऊं? अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना तो बिल्कुल गलत सोच रही हो तुम, क्योंकि मुझसे ना दया की उम्मीद मत करना तुम। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, हमेशा तुम्हारी साइड ली। राधा पर नहीं भरोसा मैंने तुम पर किया और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। याद है ना तुम्हें, मैंने वचन दिया था तुम्हें, उसकी वजह से मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा। मैं दामिनी से शादी करूंगा और ना कोई शर्त ना कोई सवाल। मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने राधा को नहीं, मैं अपनी बीवी का दर्जा दिया और तुमने मुझे धोखा दिया दामिनी। मेरी माँ कितना प्यार करती है तुमसे, तुम्हें पता है? बचपन से प्यार करती है वो तुम्हें। हम दोनों में कभी उसने कोई फर्क नहीं किया और तुमने मेरी माँ को ही जेल भेज दिया। यहां तक कि राधा की ऑलमोस्ट जान तक ले ली तुमने। क्यों दामिनी, बोलो मुझे।
क्यों दामिनी, क्यों? बस मोहन, बस। तुम और तुम्हारे रिश्ते दोनों सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं। जहां फायदा देखा तुम मुड़ गए। तुम्हारी माँ इस वक्त जेल से बाहर है, इसलिए तुम खुश हो। पर हमारी बिटिया का क्या? वो तो इस वक्त जेल के अंदर है ना। अगर तुम सही मायने में सही इंसान हो तो हमारी बिटिया को जेल से बाहर निकालो, निकालो उसे। कट्टू, कट्टू देख, देख तुम्हारी प्यारी भांजी इस वक्त जेल के अंदर है। उसने कुछ नहीं किया। ये सही लगता है तुम्हें? कुछ कर कद्दू, कुछ कर। जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है दीदी। गलत कामों का नतीजा जेल ही होता है। दामिनी ने राधा की जान लेने की कोशिश की है। तो अब जो करेगा कानून करेगा। मिस्टर त्रिवेदी, कुछ पेपर्स पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए, फिर आप अपने साथ कादम्बरी जी को लेके जा सकते हैं। जी मैम। माँ, आप राधा को लेकर घर जाइए। राधा को आराम की जरूरत है और आप भी आराम कीजिए प्लीज। हाँ चाची जी, आप घर पे जाइए। मेरे पास अभी अजीत का भी कॉल आया था, मैंने उनको बोल दिया कि वो गुनगुन को लेकर घर चले जाए और आप और राधा उनको डायरेक्टली घर पर ही मिलेंगे। माँ, मैं इंस्पेक्टर मैडम के साथ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आता हूँ। अरे जाने से पहले कम से कम हमारा फोन तो लौटा दो। आप सब तो हमें छोड़कर यहाँ पर जा रहे हो, हम तो हमारी बिटिया के लिए कुछ कर ले। लाओ हमारा फोन। आइए मैडम। जी माँ जी, ठीक हो? 2 मिनट रुक पाओगी? बिल्कुल, हम अभी आए। तुलसी जी, आप यहीं हैं क्या? अगर आप यहीं हैं तो हमें कुछ संकेत दीजिए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुलसी जी, क्या आपको भी वही लग रहा है जो हमें लग रहा है? हमने जी इतनी आसानी से कैसे हार मान ली? क्या ये उनकी कोई नई चाल है? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है राधा। भरोसा ना तो इस दामिनी का है और ना ही उसकी माँ का। पता नहीं इस बार इस माँ बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है।